बहनों भाइयों, जय श्री राम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आत्माओं की यही नियति है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। अपने कर्मों के अधीन वे अगले जन्म के लिए तैयार होते हैं और फिर उस जन्म में उन कर्मों का फल उठाकर फिर अगले जन्म के लिए वे जाते हैं। इस तरह कर्म फल के अधीन आत्माएं होती हैं और कर्मों का फल व्यक्ति को भुगतना ही होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि ईश्वर की दृष्टि में जो विपरीत आचरण है उसका फल भी आपको भुगतना पड़ता है। और ये आवश्यक नहीं है कि आज आपने कोई कर्म किया, दुष्कर्म किया, तो उसका आपको परिणाम तुरंत उसी जन्म में मिल जाए या तत्काल मिल जाए। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत दुर्दांत लोग भी अपने जीवन में पूरे मौज उठाकर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको इसका फल भुगतना नहीं पड़े। और कभी कभी उनके कर्मों का फल उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ता है। किसी को 3 पीढ़ी का दंड मिलता है, किसी को 5 पीढ़ी का दंड मिलता है, किसी को 7 पीढ़ी का दंड मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि यदि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया और उसका ये ऐसा दुष्कर्म है कि उसको ईश्वर का 7 पीढ़ी का श्राप मिला, तो आपका ये मानना स्वाभाविक है कि भाई दंड तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी पीढ़ी को क्यों दंड उठाना पड़ रहा है? उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, वो क्यों बेचारा उसके कर्मों का फल उठाए? तो यहाँ पर आप ये जानिए कि ईश्वर जो उसकी 7 पीढ़ी में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनका चयन ऐसा करता है कि उस आत्मा को जो दंड भुगतना है उसको उसकी पीढ़ी में जन्म देते हैं। कि मान लीजिए कोई बी ने किसी जन्म में कोई हत्या की है और उसका फल उसको भुगतना है, तो वो उसको ए के घर में उसकी पीढ़ी में उसको जन्म होगा और वो दंड तो अपना ही भुगतेगा हत्या वाला, लेकिन उसकी 7 पीढ़ी जो है इसका दंड उठाती रहेगी, इसी प्रकार के व्यक्ति आत्माओं को भेजकर। तो ये कैसे होता है? ये कर्म फल है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हमको ये मिल रहे हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है, यही सब जानेंगे आज हम। तो जैसे इस प्रकार के जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उनका आपको एक तरह से लक्षण बताता हूँ कि यदि इस प्रकार के कोई कर्म वाले होंगे, परेशानी उठाने वाले होंगे, उनको या तो उनके परिवार में, उनके वंश में किसी की हत्या हुई होगी, आत्महत्या हुई होगी या दुर्घटना जन्य मृत्यु हुई होगी, या उनके किसी परिवार के वंश के व्यक्ति का संस्कार, मरणोत्तर संस्कार उचित रूप से ना हो पाया होगा। ऐसी जगहों पर भी इस प्रकार की उत्पत्ति होती है। इस तरह के योग होने से उस वंश में किसी का विवाह ना होना या होना तो देर से होना, या विवाह भी हो जाए तो कलह प्रिय पति या कलह प्रिय पत्नी या बदचलन पुरुष या स्त्री मिलना,
इस तरह से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आना। दूसरा, संतान प्राप्ति में बाधा। यह एक बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है कि ऐसे योग में संतान को लेकर कष्ट बना रहता है। या तो संतान ना होवे, संतान होए तो पुरुष संतान ना हो, या संतान हो तो विकलांग हो या बीमार हो या उद्दंड हो, जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो। ऐसे योग में अक्सर घर में कोई ना कोई कलह मची रहती है। खास तौर से जब भोजन का समय होता है, उस समय घर परिवार में कोई ना कोई प्रकार की कलह हो जाता। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनमें इस तरह के योग पाए जाते हैं, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों को इंगित करते हैं, वे बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता। धन प्राप्ति की हमेशा कठिनाई बनी रहती है, अभावों सा जीवन हो जाता है। पूरी मेहनत करने के बाद भी, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहने पर भी उसको उसका फल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है और उसे अपना जीवन बहुत दूभर लगने लगता है। इसके साथ साथ इस योग का एक और विशिष्ट फल है, वह यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है। और जो आदमी अपने लिए नहीं जीता, अर्थात उसकी जिंदगी तो व्यर्थ हो गई। दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए मदद करना तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपना घर फूंक कर दूसरे की मदद करना, अपने घर की ओर ध्यान ना देते हुए, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देते हुए दूसरे के लिए चिंतित होना, दौड़ना भागना, ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। ये इस योग का एक विशिष्ट फल है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को अक्सर या तो सपने जो आते हैं उसमें नाग या नाग का काटना, मतलब नाग को कोई व्यक्ति काट रहा है, मार रहा है, या कोई टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण मकान, कोई अपने वृद्ध पुरानी व्यक्ति परिवार के हों चाहे बाहर के हों, उनका दिखना, इस तरह के स्वप्न उनको आने लगते हैं। इसके साथ उस व्यक्ति को चाहे वो लाख किसी के लिए भी काम करे, लेकिन उसका फल उसको अच्छा नहीं प्राप्त होता, उसको उसका यश नहीं मिलता, बल्कि उल्टा जिसके लिए उसने काम किया है उससे उसको अपयश ही प्राप्त होता है। तो संतान न होना, विवाह न होना, परिश्रम के बावजूद भी उसका फल नहीं मिलना, धन का अभाव होना, घर में कलह होना, ये सारे लक्षण जो हैं ये शापित कुंडली के होते हैं। अब शापित कुंडली से बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के युग में अधिकांश कुंडलियों में ये योग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का धन अपहार कर लिया, धन हड़प लिया धोखे से, कोई भी व्यक्ति हो, उसका संपत्ति का अपहरण कर लिया, तो हो सकता है वो अभी तो बच गया हो, उसको कुछ न हुआ हो, लेकिन उसका फल हमको इस योग के जरिए दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। और ये जो कष्ट बने रहते हैं, इनका परिहार किया जा सकता है, और परिहार करने के बाद
पुनः शांत स्थिति प्राप्त की जा सकती है और इससे छुटकारा मिल सकता है। यह मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा अनुभूत बात है, तभी मैं आप लोगों को ये बतला रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको नहीं कहता। कोई एक दो नहीं, मैंने कई मामलों में इस तरह के फल प्राप्त किए हैं, देखे हैं। तो इन के लिए क्या उपाय किया, ये हैं क्या? पहले ये शापित कुंडलियां हैं क्या? ये शापित कुंडली कहलाई जाती है काल सर्प योग और पितृ दोष। पितृ दोष और काल सर्प योग लगभग एक जैसे ही है। काल सर्प योग सीधा सीधा सांपों से संबंधित है, जबकि पितृ दोष में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, जैसे पिता के प्रति पिता का श्राप, माता का श्राप, भाई का श्राप, पत्नी का श्राप, इस तरह से कई योग आते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के व्यक्तियों पर अभिचार क्रियाओं का भी बहुत जल्दी असर होता है। इनके ऊपर अभिचार क्रियाएं भी की जाती हैं। अभिचार क्रिया का मतलब तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा इनको तंग किया जा सकता है। तो इन लोगों पर ही आपने देखा होगा, हर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया काम नहीं आती, अन्यथा आज दुनिया की हालत कुछ और हो जाती। तो तंत्र क्रिया जो होती है इन पे तुरंत असर डालती है। तो इन सब के लिए परिहार किया जाए तो आप उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप स्वयं, जब तक आप उनके बड़े उपायों को ना कर पाएँ तब तक आप स्वयं कर सकते हैं और उसके कुछ राहत तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ये काल सर्प योग यद्यपि डराने वाला नहीं है। काल सर्प योग में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने ऊंचाइयां भी प्राप्त की हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, जैसे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने जीरो से अपना कहाँ साम्राज्य पहुंचा दिया, ये काल सर्प योग के कारण ही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग केवल निगेटिव पक्ष रखता है। काल सर्प योग से आप पॉजिटिव फल भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में निगेटिव काल सर्प की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आप लोगों को याद हो या ना हो, एक हर्षद मेहता हुआ करता था जिसने शेयर मार्केट में खूब हल्ला मचाया था, हंगामा किया था, एकदम ऊंचाइयों पर उसका नाम चल रहा था और अचानक वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। वो काल सर्प योग का ही परिणाम था। तो इस तरह से काल सर्प योग और पितृदोष ये जो हैं श्राप के द्वारा प्राप्त होने वाले योग हैं। इनके लिए क्या उपाय हैं, इनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अगले भाग में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों से मेरा बार बार निवेदन है कि कृपया इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।